This conference will now be recorded. ओके अच्छा इसाम, आपने क्वेश्चन किया कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि वैल्यू एरिया जो है वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। यस ऐसा ही है? बिल्कुल 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है। अक्सर ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जब भी एक नया बॉक्स बन रहा होता है, मैं चाह रहा होता हूँ कि मेरी जो एंट्री है वैल्यू एरिया हाई से ऊपर हो, पर एकदम से ट्रेंड जो बॉक्स है आहिस्ता ऐसे जोन आहिस्ता में, नीचे जाने ऐसे लगता जोन है। की बात यस, करें। हाँ ठीक है। M5 को देखें, M5 को देखें। यस प्रीटी मच यस, ये M30 को देखें तो ऐसे, बट M5 को देखें ना तो ये आप इसको लेट्स सपोज 30 मिनट्स के बाद देखेंगे ना, अगर आप इसको 30 मिनट्स के बाद देखेंगे तो देयर कुड बी अ चांस कि जो बॉक्स है नीचे की तरफ बन जाए, ये जो बॉक्स है ये एक्सटेंड नीचे की तरफ हो जाए। उस सेंस में मेरा जो एंट्री है वो तो मिस आउट होगी ना, यानी कि मेरे साइकोलॉजी के मुताबिक मेरी जो एंट्री है वो तो मिस आउट होगी फिर मुझसे। तो क्या उस सेंस में मैं वेट करूं कि दोबारा ट्रेंड वैल्यू एरिया हाई से निकले और फिर ट्रेड लूं, फिर एंट्री लूं मैं? आपको सवाल की समझ आ गई सर? ऐसे सिनेरियो, हाँ ऐसे सिनेरियो के अंदर टाइम फ्रेम मैटर नहीं कर रहा। M5 हो या M30, मार्केट प्रोफाइल के पीछे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना वो एक ही है। ठीक है, टाइम फ्रेम मैटर नहीं कर रहा। M5 या M30 इन दोनों, या इवन के वीकली प्रोफाइल या मंथली प्रोफाइल, इनकी जो फॉर्मेशन होती है ना, फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। इसलिए हम मार्केट प्रोफाइल की फॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप अप्लाई करके देख सकते हो कि किस तरह से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरबाज इजाज भाई क्या हाल है? जी सर, जी सर। जी कैसे हैं आप? आपको ही वेट कर रहा था मैं। शुक्र अल्लाह का करम है सर, वो लाइट का मसला था थोड़ा, इसीलिए। ठीक है, अच्छा सेंटर वाली लाइन हो गई हमारी पीओसी, ऊपर वैल्यू एरिया हाई, नीचे वैल्यू एरिया लो। ठीक है, प्राइस चल रही है और लाइक दिस ऐसे ब्रेकआउट होता है, और एज पर योर क्वेश्चन इस तरह से ब्रेकआउट करते करते प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपने फर्ज करो यहां से एंट्री ले लेते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते हो तो वैल्यू एरिया हाई यहाँ पे शिफ्ट हो चुका होता है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद वैल्यू एरिया हाई यहाँ पे शिफ्ट हो चुका होता है। ऐसा ही है ना? तो आप ये कह रहे हो कि फिर मेरी एंट्री तो गलत हो गई, ऐसा ही है ना? हाँ, ये भी एक वे है, बिल्कुल ये भी एक पहलू है मेरे सवाल का, बिल्कुल। देखिए अब होता क्या है, M5 के अंदर छोटे टाइम फ्रेम इसलिए देखा जाता है कि हमको इस बात की समझ, इस बात को हम पिक कर सके, इस बात को समझ सकें कि मार्केट के अंदर वो वॉल्यूम जो ट्रेड हो रहा है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर तो यहां पर जैसे ये प्राइस ऊपर गई थी, ऊपर जाते हुए ऑब्वियसली यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा आना चाहिए था जब भी इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, एक वो इंडिकेशन, एक ये इंडिकेशन थी कि वैल्यू एरिया एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि फोर्स इस्तेमाल की गई है प्राइस को ऊपर लेके जाने में। मतलब ये है इंटेंशन, स्मार्ट मनी या
लॉन्गर टर्म ट्रेडर, उनकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन उनकी ये है कि प्राइस को ऊपर लेके जाया जाए। ओके, राइट, अब आप क्या करेंगे? एक तो पहली अलामत मैंने आपको ये बता दी, ठीक है, कि हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, हाई वॉल्यूम से इसको ब्रेक करेगी। दूसरी, अगर ये इस एरिया में ऐसे रेंज करती है, प्राइस ऐसे रेंज करना शुरू कर देती है, ठीक है, इट मींस यहां पे कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। इसको ब्रेक करने दें पहले, ऐसे या ऐसे, इस रेंज को ब्रेक करने दें और उसके बाद बाय और सेल में आए। और ये जो रेंज बन रही है ना, इसका मतलब ये है कि निगोशिएशन का प्रोसेस चल रहा है अभी, ठीक है। निगोशिएशन जब होगी, अगर ये वॉल्यूम एक्सेप्ट होता रहता है, देन वैल्यू हाई ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर M5 के अंदर हम ये देख रहे हैं, M30 के अंदर भी ऐसे ही हो रहा होता है, मतलब टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम देख रहे होते हैं, तो उसमें जल्दी हमें कंक्लूजन मिल जाता है, उसमें Right. कंक्लूजन जल्दी मिल जाता है कि एक्सेप्टेंस हो रही है या रिजेक्शन हो सकती है। राइट, तो अगर M5 के अंदर एक्सेप्टेंस हो रही है, मतलब इस तरह से वैल्यू एरिया ऊपर शिफ्ट हो रहा है, इस तरह से M5 के अंदर एक्सेप्टेंस हो रही है, वैल्यू एरिया शिफ्ट हो रहा है, देन क्या? देन हम ये कह सकते हैं कि M30 में भी वैल्यू एरिया शिफ्ट हो सकता है या होने वाला है, सही, राइट। सही, M30 में भी अगर M5 में कंटिन्यूसली वैल्यू एरिया से शिफ्ट हो रहा है ना, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि M30 में भी वैल्यू एरिया शिफ्ट हो सकता है या होने वाला है, क्योंकि ये सारा वॉल्यूम एक्सेप्ट हो रहा है, प्राइस के अंदर एक्सेप्ट कर रही है, एक्सेप्ट हो रहा है तो वैल्यू एरिया शिफ्ट होता है। अगर रिजेक्शन आती है या नेगोशिएशंस फेल होती हैं तो वैल्यू एरिया एक्सटेंड नहीं करता। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर आप इस तरीके से काम करेंगे, वैल्यू एरिया शिफ्टिंग के ऊपर, उसकी जो स्नैरियोज है और उसकी जो अलामात है वो आप M5 के अंदर देख रहे होंगे कि M5 में क्या शिफ्ट ऐसे ऊपर को हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अगर अगर हाँ, अगर तो M5 के अंदर शिफ्ट नहीं होता वैल्यू एरिया, ठीक है, देन के अंदर शिफ्ट नहीं हो रहा था और M30 में लेट्स से ये था और प्राइस यहाँ पे थी, लेट्स से प्राइस यहाँ पे है और M5 में वैल्यू एरिया शिफ्ट नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है? अगर M5 में वैल्यू, मतलब M5 में अगर वॉल्यूम एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो क्या M30 में एक्सेप्ट हो सकता है? ये बताएं मुझे। अगर M5 में एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो M30 में डेफिनेटली नहीं होगा एक्सेप्ट। डेफिनेटली नहीं हेलो, होगा जी, डेफिनेटली M30 में वॉल्यूम एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम से बात ऊपर जानी है ना, बिल्कुल, 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 ठीक है ना। तो अगर M5 में वैल्यू शिफ्ट नहीं हो रहा, देन ये क्लियर कट जो है ना वो यहाँ से ट्रेड मिल सकती है। एक दो वर्ष ऐसा हुआ है, सही है। और हाँ, ये एक जो है ना वो इसके अंदर आप, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो बहुत सारी बन सकती है ना इसके अंदर, तो इनको आप शिफ्ट कर सकते हो मुख्तलिफ एंगल्स के साथ जब डिस्कशन करते रहोगे और चीज़ों को देखते रहोगे मल्टीपल वेज के अंदर। स्ट्रेटेजीज बहुत है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, काम किया जा सकता है, ठीक है। अब एक स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी कि इस इसको हम उस स्ट्रेटेजी में नो ट्रेडिंग जोन कह सकते हैं, बट मैंने आज
आज इसी एरिया से ही मैंने ट्रेड की, हम्म ठीक है ना। तो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनती हैं, मुख्तलिफ। तो कॉन्सेप्ट को पिक करें, कॉन्सेप्ट को समझें। जिस दिन ठीक कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया ना, उस दिन स्ट्रेटजी हाँ 50 बना लेंगे आप मार्केट मार्केट प्रोफाइल में, ठीक। ठीक है। तो ये समझ में आया कि वैल्यू एरिया कब शिफ्ट होता है और कब शिफ्ट नहीं होता। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। अगर थैंक यू। वैल्यू एरिया शिफ्ट नहीं हो रहा, इट हम्म मींस कि वॉल्यूम एक्सेप्ट नहीं होगा। और जब वॉल्यूम ठीक। एक्सेप्ट नहीं होगा तो क्या होगा? The price will fall backwards, हाँ, back down, टूवर्ड टूवर्ड पीओसी, towards the POC, बिल्कुल बिल्कुल, towards टूवर्ड the fair फेयर value। वैल्यू एक्चुअली। हम्म ठीक है। सही सही, बेहतरीन बेहतरीन। M5 के अंदर M5 के अंदर वैल्यू एरियाज तेजी के साथ शिफ्ट हो रहे होते हैं या नहीं हो रहे होते? हम्म हम्म तेजी के साथ। हो रहे होते हैं। M30 में इतनी तेजी के साथ नहीं हो रहा होता। हम्म इस वजह से मैं क्या करता हूं, मैं M5 के अंदर इस चीज को देख लेता हूं, मतलब इस चीज का मैं एक वो बना लेता हूं कि वॉल्यूम एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अरे क्यों डिलीट नहीं हो रहा? अच्छा, M5 के अंदर मैं ये देख लेता हूं कि लाइक ये M5 की प्रोफाइल है, ठीक है। लाइक ये M30 की प्रोफाइल है। मैंने कहीं से भी ट्रेड लगाई, कहीं से भी, लेट से ये करंट सिचुएशन थी M5 की, और हम्म यहाँ से ऐसे प्राइस आई और यहाँ से रिवर्स किया और यहाँ से ऊपर गई, और मैं यहाँ से ट्रेड में आ गया। लेट से मैं यहाँ से हम्म ट्रेड में आ गया, हम्म मेरी ट्रेड मिच्योर भी हो रही है, ठीक है। हम्म अब इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि ये जो वैल्यू एरिया है, ये जो वैल्यू एरिया है, अगर जी। तो ये शिफ्ट हो रहा है ऊपर वाली साइड पे, शिफ्ट हो रहा हम्म है, इट मींस कि आपकी जो बाय की ट्रेड है ये जी। वर्कआउट हो रही है। मतलब आपकी सही बाय का जो डायरेक्शन है, आपकी ट्रेड की जो डायरेक्शन, आप ठीक डायरेक्शन में आप बैठे हुए हो, सही ठीक है। और आप क्या सही कर सकते हो, उसको, उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। सही। और इसी ट्रेड के अंदर, इसी सिनेरियो के अंदर आप यहां से हम्म बाय में आ जाते हो और आपकी ट्रेड वर्कआउट भी कर जाती है, लेकिन हम्म वैल्यू एरिया एक्सटेंड नहीं हो रहा। ठीक। तो क्या होगा? तो आपको पहले से पहले ये पता चल जाएगा कि जो भी ऊपर का बड़ा लेवल आएगा ना, वहां से प्राइस रिजेक्ट होगी, ठीक है। सही सही। गॉट एक इट। तो ये, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने M30 के लेवल्स के ऊपर वेट की और इस तरह से आप ऊपर गए, ठीक है। लेट से ये आपका एंट्री पॉइंट था। सही। M5 की प्रोफाइल आपको ना बता रही होगी वैल्यू एरिया एक्सटेंशन। सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में वॉल्यूम एक्सेप्ट होगा तो बड़े टाइम फ्रेम की तरफ बात जाएगी ना। बिल्कुल ऐसी है। इस पॉइंट को पिक किया सबने? किस किसने पिक किया इस पॉइंट को? जी सर, समझ आ गई। ठीक है, बाकी सब बताएं। माइक ऑन। जी सर, आ गई समझ।
जी मलिक साहब। जी जी जास भाई, बिल्कुल। मैं तो मतलब पहले भी इस चीज को नोटिस करता हूँ, देखता हूँ। ये एक्चुअली ये वही है, फिर थोड़ा सा वो एडवांस वाला जो आपका आएगा सेशन, उसमें इंशाल्लाह ये चीजें डिस्कस होंगी। इसमें मैं एक और हाँ चीज जो है वो ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप मतलब जब भी आप डे डे आगाज करते हैं ना, मतलब नए दिन का, जैसे अभी हम फर्ज करें कल सुबह ट्रेड करने के लिए बैठेंगे, तो एक दफा जो हमारे पास प्रीवियस डाटा होता है ना, बैक डाटा होता है, उसमें नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे हैं 3 दिन का ना, ये मार्केट प्रोफाइल ना 3 दिन का हमने लगाया होता है। तो अगर हम उसको हम्म सुबह मतलब ओपनिंग पे, मतलब जब हम ट्रेडिंग डेस्क पे बैठते हैं, तो उसमें हम प्रीवियस डेज जो हैं उनमें मतलब 5-6 दिन का लगा के, तो उसमें जो मार्केट प्रोफाइल की शेप्स हैं, अगर हम उनको देखें ना, मतलब उसमें हमने देखना होता है कि वो जो हमारे वैल्यू एरियाज बन रहे थे वो किस तरफ बन रहे थे, मतलब वो हाँ, अप लेकिन ट्रेंड। अभी शेप तक तो हम आए नहीं ना। शेप्स हाँ को नहीं, डिस्कस तब करेंगे मतलब जब ये जो चीज बता रहे हैं ना आप, ये इसी से रेलिवेंट है। मतलब दो चीजें देखनी नहीं नहीं, होती आप हैं कि बड़े टाइम जो फ्रेम की बात कर रहे हैं। आप बड़े टाइम फ्रेम की नहीं बात कर रहे हैं, मैं ये बात मैं ये एजाज भाई, बात मैं कर रहा हूँ। M30 की ही बात कर रहा हूँ, M30 की ही बात कर रहा हूँ कि लेकिन एक जो करंट ट्रेंड। हाँ हाँ बिल्कुल, आप वही बात कर रहे हैं। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ कि उसकी मदद से हम ट्रेंड को भी पहचान सकते हैं कि एक ट्रेंड जो है वो किस तरफ को चल रहा है, मतलब वो अप ट्रेंड है, वो मतलब डाउन ट्रेंड है, या वो मतलब ट्रेंड रिवर्सल है होने वाला है, या मतलब वो अभी रेंजिंग में ही चलने वाला है। अगर हम वो दो हाँ पिछले 5-6 दिन एग्जैक्टली, की प्रोफाइल। जी जी वो भी है, वो आप सही कह रहे हो, उस तरह भी हो सकता है। लेकिन इन करंट सिचुएशन, करंट ट्रेड के दौरान, करंट मार्केट के चलते हुए, जब आपने ट्रेड ले ली, जी देखो वो जो आप बात कर रहे हो ना, वो आप बात कर रहे हो एनालाइज करने के लिए, ठीक है। जी जी ये बिल्कुल। एनालाइज हम मतलब पांच छह दिन का करेंगे, वैल्यू एरियाज को, पीओसीज को, आईबीज को एनालाइज करके हम ये डायरेक्शन सेट कर लेंगे कि कल का आने वाला दिन कैसा रहेगा। वो तो एनालाइज हो गया, बट इन द ड्यूरिंग द ट्रेड, जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की, उसके दौरान आपने हाँ क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। जी उसके बिल्कुल, दौरान आप बिल्कुल आपने सही ट्रेड बता रहे पे हैं। रहना है या नहीं रहना, इसकी जी ये बात बिल्कुल हो रही बिल्कुल, है। पूरी पूरी डायरेक्शन मिल रही होती है। इवन मतलब इसमें हम जो वैल्यू एरिया है, उसका वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया का लो का जो दरमियानी डिस्टेंस होता है ना, वो भी मतलब हम्म इसी से आप देख रहे होते हैं, और उससे भी मतलब आपको बड़ी पॉजिटिव चीजें मिल रही होती हैं। वो जैसे आपने बताया कि आप ट्रेड में हम्म रहोगे या आप मतलब उसको ओटीपी लेके निकलोगे वहां से ना, जैसे हाँ अगर एग्जैक्टली, वो वो आपको अरबाज ने आज, जी जी, अरबाज ने एक वो ट्रेड ली थी, और अगर वो ये चीज नोटिस कर रहा होता तो उसकी ट्रेड उसकी फेवर में आई थी, लेकिन अगर वो मतलब उसने शायद नोटिस नहीं किया, तो वो नहीं निकला, उसका सेल हिट हो गया ना। फिर वो मेरा ख्याल सेल ट्रेड थी अरबाज की आज की ना, एक उसने मलिक साहब, पोस्ट की थी। मलिक साहब, आप काफी माशाल्लाह जी एडवांस चल रहे हैं। अभी काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके ऊपर से आपकी बात जा रही होगी, तो अगर आप माइंड ना करें ना, तो हम अभी एकदम इतना आगे नहीं जाते। हम आहिस्ता आहिस्ता ही जो है ना जाते हैं कि अभी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात से ही आगे जाएंगे। वो जी बाकियों के लिए जो है ना वो खिचड़ी बनेगी बाकियों की, अगर आप माइंड ना करें काइंडली। तो ये ख्याल रखिए एक्चुअली थोड़ा। ये रेलिवेंट बात हुई थी, मतलब मैंने जो बात की है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एजाज भाई ने बताया है, तो इसीलिए मैंने वो ऐड ऑन किया है साथ। तो बाकी अगर वो एग्जैक्टली आप आप, समझते हैं। हाँ उसमें उसमें पता है क्या मलिक साहब, आप जो बात करें ना, वो कर रहे हैं एनालाइजिंग के लिए, वो ठीक है। बट इन द ड्यूरिंग द ट्रेड हम क्या करेंगे, हम M5 का मैंने चार्ट क्यों खोला हुआ होता है, जी इसीलिए जी खोला हुआ बिल्कुल। होता है कि M5 के अंदर हम वैल्यू एरियाज की एक्सटेंशन को देख रहे होते हैं। अब आपने, एग्जैक्टली आप सब लोगों ने जो जो ये प्रैक्टिस कर रहे थे, अच्छी बात है।
जो इस चीज को मिस कर रहे थे, अब आपने इस तरह से भी देखना है कि अगर आप यहां से बाय में आ गए और M5 के अंदर पीओसी और वैल्यू एरिया क्या कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर क्या है, वो आपको ये बता देगा कि लेट से आपका टीपी यहाँ पे है, लेट से आपका टीपी यहाँ पे है, तो M5 का अगर तो वैल्यू एरिया ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, इट मींस के आपका टीपी जरूर हिट होगा, ठीक है, बशर्ते कि लॉजिकल लगा हुआ हो, लॉजिकल हो, यानी कि यहाँ पे ऊपर कोई ना कोई पीओसीज वैल्यू एरियाज इकट्ठे मिल रहे हो, ठीक है। और अगर M5 के अंदर वैल्यू एरिया शिफ्ट नहीं हो रहा, देन आप किसी अच्छी जगह से लाइक दिस लो वॉल्यूम नोड देखो और वहां से निकल जाओ, क्योंकि ये बिहेवियर फिर ऐसा होगा, ऐसे ऊपर पुल बैक होगा, लो वॉल्यूम नोड आएगी और वहां से ये डाउन जाएगी, ठीक है। फिर ये भी इस करंट डे के अंदर ड्यूरिंग द ट्रेड इस सिनेरियो की बात हो रही है और इस सिनेरियो को आपने ऐड करना है अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर, मतलब ठीक है, के अंदर ये वैल्यू रिएक्ट शिफ्ट होता है और नहीं होता, ठीक है, उसमें हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस को देख रहे होते हैं। क्लियर हो गया? जी सर, थैंक यू। ठीक है, अरबाज अच्छा सर, आप इसमें VSA को कैसे देख, जरा वो क्लियर कर दें। एक तो अरबाज आपने क्या करना है कि आपने ना क्वेश्चंस की भरमार करनी है, ठीक है। आप अच्छा क्वेश्चन अच्छा, नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से, हाँ, जिसकी वजह से आप लैग कर रहे हो, आप थोड़ा सा पीछे पीछे चल रहे हो। अपने आपने क्या करना है, आपने एक्टिविटी अपनी जो है ना उसको थोड़ा सा तेज करें। ठीक है। अच्छा, VSA का जो है ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम्स ही होते हैं सारे, वॉल्यूम और स्प्रेड जो है ना उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। और आपने अरबाज जो कोर्स है वो कितनी बार देखा है, जो आपको कोर्स मिला है कितनी बार किया आपने? 2 बार देखा था सर। ठीक है, आपने उन वीडियोस के अंदर से कोई भी, मुझे अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, सबसे पहला लैग आपका, ठीक है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर मैं ये समझूंगा कि आपने तवज्जो से वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि तवज्जो से जब वीडियोस देखेंगे, अगर मैं किसी की वीडियो देखूंगा ना तवज्जो से, तो उसके अंदर जरूर और जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पैदा होता है, ठीक है। आपने रिगार्डिंग कोर्स वीडियोस आपने अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात, ये चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये उन वीडियोस में बताई गई है पहले भी। VSA जो है ना, VSA का मकसद डिटेल्स के अंदर आपको दूसरे ग्रुप में ऐड किया हुआ है जो शार्प शूटर्स के नाम से है, वहां पे भी आप VSA रिगार्डिंग क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन मैं क्या VSA में क्या क्या देख रहा हूँ, मतलब मार्केट प्रोफाइल के रहते हुए अगर हम सिर्फ और सिर्फ VSA को ट्रेड करेंगे तो VSA को देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज है। क्यों? उसके अंदर कुछ साइंस होते हैं, वो साइंस को अपीयर होना होता है, अपीयर होने के बाद उनको कंफर्म होना होता है, ठीक है, और देन जी। हम VSA को ट्रेड करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशनल हमारे पास VSA के भी एडवांस चीज जो है, मार्केट प्रोफाइल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। इस वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा साइंस और बहुत ज्यादा उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपके साथ एक
सेपरेट सेशंस भी करता हूँ, जिसके साथ ये जो है ना, जिसमें आपको मैं साइंस वगैरह सारे क्लियर कर दूंगा, बल्कि शायद मलिक साहब ने शायद किया भी था, और आपको वो शायद फाइलें भी भेजी हुई हैं, तो आपने उनको भी गौर से देखना है। मार्केट प्रोफाइल को ट्रेड करने के लिए ना वीएसए का हम इतना इस्तेमाल करते हैं। वीएसए में हम क्या देख रहे होते हैं, लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम। ठीक है, मैं इसमें मार्केट प्रोफाइल के साथ जब मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं बस इतना ही देखता हूं कि क्या लो वॉल्यूम आ रहा है या क्या हाई वॉल्यूम आ रहा है। जी सर, वो आपने वीडियोस में बताया था, मैंने देखी भी है कि हाई वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस क्लोज करे किसी लेवल को तो उस लेवल पे हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर लो नहीं नहीं, वॉल्यूम पुल बैक दे तो ऐसा, फिर हाँ, ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं करनी चाहिए, मतलब वो ऐसा है। लेवल तोड़ने का मेरी वो होता है ना। मतलब सीधी सी बात ये है, हाई वॉल्यूम का मतलब है कि प्राइस के अंदर जोर मौजूद है। ठीक है, लो जी वॉल्यूम का जी। मतलब है कि प्राइस के अंदर जोर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, सिर्फ आप मुझे आंसर करेंगे अरबाज। जी जी। एजाज भाई, ये अरबाज की ट्रेड ओपन कर लें, अगर ट्रेड ओपन करके इनको उसका भी थोड़ा समझाएं तो मेरा ख्याल है इनको ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा ना, जो इनकी एसएल की आज वाली ट्रेड है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट इनका क्लियर कर देना, उसके बाद चार्ट पे जाते हैं। ठीक जी है, जी ठीक है। अब ये मैंने एक सीन बनाया आपके सामने, इस सीन में अरबाज आप क्या देख रहे हो, जस्टिफाई करो मुझे। कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, प्राइस हाई जा रही है। डिमांड ज्यादा है और प्राइस हायर जा रही है। जी मैं इसमें ये देख रहा हूं, ये एक लेवल है, कोई भी, हाँ ये पीओसी का है, वैल्यू हाई या लो, कोई भी लेवल है, चाहे ये H4 ही क्यों ना हो या D1 ही क्यों ना हो, कोई भी लेवल है। ठीक है, जी जी। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि जब प्राइस ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा वॉल्यूम हो क्या, रहा है। वॉल्यूम भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जी, वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही हैं। नहीं, वो तो है, ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही हैं, बट मैंने अभी वर्ड यूज किया कि जोर है, जी बिल्कुल। यानी कि इस सिनेरियो में हम क्या देखेंगे कि प्राइस के ऊपर जाने में जोर मौजूद है, काफी जोर से ये ऊपर जा रही है। ठीक है, जी जी। अब इस सिनेरियो के अंदर मुझे ये बताएं कि क्या ये लेवल तोड़ सकती है या नहीं तोड़ सकती, ये वाला लेवल। हाँ बिल्कुल तोड़ सकती है, ज़्यादा चांसेस है तोड़ने के। ज्यादा चांसेस है तोड़ने के, क्योंकि प्राइस के ऊपर जाने में काफी जोर मौजूद है। जी बिल्कुल। अंडरस्टूड। जी जी। ओके, अब मैं ये सीन बना रहा हूँ। ठीक है, इसको आप अलग कर दें इस सीन को। ठीक है, और ऐसे ही प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है, ये प्राइस है और ऐसे ऊपर जा रही है। अब आप अच्छा क्या सर, देख रहे हैं, अब ना जोर नहीं है, मार्केट के ऊपर जाने में इतना जोर नहीं लग रहा। हाँ, इसका मतलब ये है कि प्राइस तो ऊपर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम कम आ रहा है। इट मींस कि ये ट्रैप ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन वाला बंदा जो ठीक है। होगा वो यहाँ से ट्रैप ट्रैप होके बाय लगाएगा,
लेकिन वॉल्यूम को यूज करने के साथ हमें ये पता चल रहा है कि ऊपर जाते हुए बिल्कुल भी जोर नहीं लग रहा। इसका मतलब ये है कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस ये लेवल बहुत कम चांस है कि तोड़े, बहुत कम चांस है। ठीक 90% यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। अब मार्केट प्रोफाइल के साथ हमें बस इतने वीएसए की जरूरत है। नहीं सर, ठीक है, इसका तो मुझे पता, लेकिन मसला ये है कि ये जो बार्स बन रही है ये एग्जैक्टली इस तरह वाईफाई टाइप का नहीं बनती, मतलब कोई ऊपर होती हाँ, है कोई नीचे होती है, 2-3 बार एग्जैक्ट ज्यादा होती है तो इसमें कंफ्यूजन है मुझे। एग्जैक्टली उसके लिए आप क्या करते हैं, ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये रिलेटिव वॉल्यूम को देखा जाता है, रिलेटिवली। ऐसा नहीं है जी कि बस एक दो, ये दो तीन, ऐसे नहीं। आप अगर ये वॉल्यूम है ना, इस वाले वॉल्यूम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये पीछे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। इस तरह से काफी सारी बार्स को मिला के देखा जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं? जी इस जी वाली बार मेरा ख्याल से प्रीवियस 10 भी हो तो चलती हैं, प्रीवियस 10। हाँ, 10 से 15 तकरीबन चल जाती हैं। जी बिल्कुल। एग्जैक्टली हाँ, तो ये वाली जो बार है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि इनसे तो वॉल्यूम ज्यादा है, इन पिछली 3 से वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन पिछली 7-8 बार के जितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम इस वाली बार के ऊपर जो भी यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर था, स्प्रेड, वॉल्यूम तो देख लिया हमने, अब क्या देखना है, स्प्रेड। स्प्रेड में हम क्या देखेंगे, बार का हाई, बार का लो और बार का क्लोज। क्लोज। जी ठीक है, जी हम जी जी उसको मिला के देख लेंगे, उसको मिला के देख लेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ और इंटेंशन क्या थी। इंटेंशन सबसे ज्यादा फोकस रखा करें इंटेंशन के ऊपर कि ये लोग चाह क्या रहे हैं, एक्चुअली मार्केट को गिराना चाह रहे हैं या उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वॉल्यूम को रीड करेंगे मिला के। अब मैं आपके सामने एक और अच्छा, अब इस तरह का अगर वॉल्यूम आता है जिसको आप एक एज अ मिक्स अप कह सकते हो कि यार मिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, जी यही मसला ना आपका, और बात आप ये कह रहे हो कि जी जी वाईफाई की तरह ऐसे ऐसे नहीं जाता, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया ऐसे वॉल्यूम नहीं जाता, जा रहा होता है मिक्स, ऐसे जैसे मिक्स बनाया है ऐसे मिक्स जा रहा होता है। यही मसला है ना हाँ आपका। जी, यही बिल्कुल यही मसला है सर। हाँ, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, पिछले 10 से 15 बार, जैसे सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर गया है। ठीक है, जी जी पिछले 10 से 15 बार जो वॉल्यूम है उसको आप उससे रिलेट कर लेंगे कि पिछले 10-15 बार के साथ किस तरह का वॉल्यूम है, ज्यादा है या कम आ रहा है। ठीक है सर। सही है, जी जी बिल्कुल। तो वॉल्यूम मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जब हमने ट्रेड करना है तो इतनी सी जरूरत है, इसके अलावा साइंस वगैरह इसमें देखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं लेवल को ट्रेड कर रहा हूँ। तो वहां पे मुझे पता है कि लेवल टूटेगा या नहीं टूटेगा, और जब मुझे पता है कि वो लेवल नहीं टूटेगा तो मैं रिवर्स ट्रेड करता हूँ, और वहां पे एग्जैक्टली वहां पे अपथ्रस्ट बन जाता है। अपथ्रस्ट भी एक वीएसए का साइन है। अब वीएसए का ट्रेडर जो है वो वहां पे अपथ्रस्ट बनने का वेट कर रहा होता है, और उसके बाद अगली बार उसको कंफर्मेशन करवाने का वेट कर रहा होता है। लेकिन हम उससे पहले
ट्रेड में बैठे हुए होते हैं। ये एज है मार्केट प्रोफाइल के अंदर कि वो वीएसए वालों से 4 कदम आगे चल रही होती है। तो मार्केट प्रोफाइल के रहते हुए हमें बस इतनी जरूरत है वॉल्यूम की ना, वीएसए की। हाँ सर ठीक है, अभी क्लियर बाकी हो गया अभी। जी जी बहुत। जी बाकी आपने उनको भी स्टडी कर लेना ताकि आप कहीं पर भी मार ना खाएं, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, मैंने भी वही चीज स्टडी की, साहब ने भी वही चीज स्टडी की, मलिक साहब ने भी वही चीज स्टडी की, बशर ने भी वही कुछ स्टडी किया, आपने भी वही कुछ स्टडी किया। एक ही चीज हम सब ने स्टडी की है। 3 से 4 बंदों के टीपी लग रहे हैं और 1 या 2 बंदों के ऐसा लग रहे हैं। तो इस पे आप क्या समझते हो, कहाँ पे गलत हो रहा है? लेवल्स ही गलत होंगे सर, जहाँ से हम ट्रेड ले रहे हैं। वॉल्यूम रीडिंग नहीं सही। वॉल्यूम रीडिंग ठीक नहीं हो रही और प्राइस का बिहेवियर जो है ना, उसको अच्छे से रीड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 4 से 5 बंदे ने जो टीपी कर रहे हैं, उन्होंने काफी टाइम देके और काफी मतलब कम्युनिकेशन के साथ चीजों पे ग्रिप कर ली है, और जिसके असल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो ऐसी सिनेरियो के अंदर मैं अगर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप का एनालाइज करूंगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, ठीक है, और उन चीजों को निकाल के उनके ऊपर फिर मैं काम करने की ट्राई करूंगा। और अगर मुझसे नहीं हो रहा तो फिर अपने मेंटोर से मैं ये बात कहूंगा कि जी मैं इन इन चीजों पे लैग कर रहा हूँ और मुझे गाइड किया जाए। अच्छा, अब आप आ जाओ चार्ट के ऊपर। अब इस सारे एरिया के अंदर वॉल्यूम हमें एवरेज मिल रहा है, ऐसा है। जी बिल्कुल है। इस वाले वॉल्यूम को देख के आपको क्या लग रहा है? ये हाई वॉल्यूम है, अल्ट्रा हाई। अल्ट्रा हाई बैंड, हाँ बैंड जी मैंने जी। आपको बताया था, ठीक है। अल्ट्रा हाई होता है सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम, ठीक है। जी और बिल्कुल। ये पिछली पिछली काफियों से बड़ा वॉल्यूम है। अगर ये रेंज कर रही थी ना, अगर ये वाली ये रेंज कर रही थी, लेकिन ये वाला जो वॉल्यूम था ये इनसे बड़ा था, पिछले वॉल्यूम से काफी बड़ा था। इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये ज्यादा वॉल्यूम के साथ जो ना ये काम हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ये मेरा क्रॉसओवर नजर आ रहा है। जी जी आ रहा है। यहाँ पर जब वॉल्यूम कम था, नीचे वॉल्यूम को देखो, इस पूरे एरिया में वॉल्यूम को देखो और बार्स का स्प्रेड चेक करो, और ये देखो कि बार्स अगर ऊपर जा रही हैं, या कैंडल कैंडल आप समझ लो, ठीक है, अगर ऊपर जा रही हैं तो वॉल्यूम गिर रहा है या बढ़ रहा है। अब देखो पहली केस बिल्डिंग, ये बार्स ऊपर जा रही हैं, जी बताओ जा रही है ऊपर या नहीं जा रही? जी बिल्कुल जा रही है। और वॉल्यूम देखो वॉल्यूम एवरेज है। गिर रहा है या नहीं?
नहीं, हाँ जी, एवरेज तो है, लेकिन लेकिन है पिछली, तो हाँ डाउन साइड बिल्कुल, में, गिर रहा है ना। जी जी बिल्कुल। बार्स मतलब ये जो वॉल्यूम बार्स है ना, इनको आपस में मिला के एनालाइज कर रहे होते हैं कि वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अब पिछली बार के हिसाब से इस बार में वॉल्यूम ज्यादा था पिछली बार के जी हिसाब से, बिल्कुल। लेकिन अगर हम हाँ, इन इन चार पांच पांच बार्स को देखें, 5 बार्स को तो देखें इसमें तो वॉल्यूम कम कम आ रहा कम था। आ रहा था, जी बिल्कुल। अब आप देखो, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम कम आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ऊपर जाने में ज्यादा फोर्स नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, जोर नहीं लग रहा और रिवर्सल होगा। ठीक है, जी बिल्कुल। एक चीज तो आपने ये ध्यान में रखनी है। दूसरा आपने क्या ध्यान में रखना है, इस बार को चेक करें। इस बार में दो चीजें चेक करें। एक तो इसका स्प्रेड, यानी कि इसका स्प्रेड बड़ा हुआ, खुला है इसका स्प्रेड। हम ये कह सकते हैं कि इसका स्प्रेड खुल गया है, क्योंकि इसके पीछे वाली जो बार थी उनका स्प्रेड इतना इतना आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था, छोटी छोटी बार थी, और ये वाली बार बड़ी बनी, तो हम ये कह सकते हैं कि बार का स्प्रेड खुल गया है। और इसका क्लोज चेक करें, ये क्लोज जो आपको नजर आ रहा है, जी ये वाला बिल्कुल, डाउन में। जी जी। बहुत बहुत नीचे है। ठीक है, ऑफ द लो, ऑफ द लो इसका क्लोज है। और इसके ऊपर वॉल्यूम को चेक करें। हम पहले हेलो। हेलो। एक हेलो। मिनट ठहरो, मैं सामने से सर का वाईफाई वो हुआ है, एक मिनट ठहरो, मैं टेक्स्ट करता हूँ उनको। अभी मैंने टेक्स्ट किया, वो बस देख लेंगे। हमें उनको अपना वाईफाई रीसेट करना पड़ेगा। हेलो जी सर, हेलो। अब आप आपकी जी आवाज सर, आ रही है। आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा अच्छा, चले गुड। वो इंटरनेट थोड़ा इसी हो गया था। अच्छा, कहाँ तक पहुंचे थे हम? मैं तो बात करते जा रहा था, बाद में देखा कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट है। सर ये वाइट सी हम तो बार का आप लास्ट टाइम बता रहे यही थे। बता रहे थे कि वो जो स्प्रेड खुल गया था, मतलब वो कंफर्म हो गई थी ना सेलिंग, जो वो बता रहे थे भाई। हाँ, यहाँ पे इस बार को देखें और वॉल्यूम को देखें। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा आया है और बार का स्प्रेड खुला है।
और नीचे क्लोज है, इसका मतलब है कि नीचे गिराया गया मार्केट को, ठीक है। उसके अगली बार अप क्लोज है, उसके अगली बार ट्रैप मूव की गई है, अप थ्रस्ट कहते हैं इसको। इसमें यानी कि अगली बार के अंदर बाय करवाई गई है, उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर गई है और ज्यादा वॉल्यूम के साथ नीचे आ गई है। और ये इसका वॉल्यूम चेक करें तो एवरेज है, बट ये ज्यादा के जुमरे पिछले में आएगा, हाँ पिछली 4 बार से ज्यादा है। ठीक है तो अब एवरेज मतलब, लेकिन आप देखो इंटेंशन आपको इसमें नजर आ जाएगी कि इंटेंशन क्या थी। क्योंकि अगर मार्केट ने अगर नीचे ना आना होता ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम पिंक होता, इस बार के ऊपर वॉल्यूम पिंक होता। पिंक वॉल्यूम का मतलब ये है कि पिछली 2 बार से कम वॉल्यूम, समझे, पिछली 2 जी जी बार से कम से वॉल्यूम, ठीक है, जी ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जोर पता चल गया, ऊपर गई है प्राइस, अब वॉल्यूम तो आया है, इस बार से कम वॉल्यूम है, लेकिन स्प्रेड नहीं खुला, समझे। मतलब क्या है जी जी कि यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन स्मार्ट मनी एक्चुअली मार्केट को नीचे लेके जाना चाहती है। इस वजह से जितनी ट्रांजैक्शंस बाय की लगी, उससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस सेल की लगती रही और स्प्रेड नहीं खुला, ठीक है। ये जी भी जी एक बियरिश सिग्नल है। यहाँ पे आके वॉल्यूम ठीक ज्यादा है। ट्रेड होता है और अपथ्रस्ट बनता है। अपथ्रस्ट कहते हैं कि मार्केट हाई वॉल्यूम से ऊपर जाए और हाई वॉल्यूम से ही नीचे आ जाए एकदम से, ठीक है, उसको अपथ्रस्ट कहते हैं। इस बार की इंटेंशन भी सेलिंग ही थी, इस बार में जो इंटेंशन थी वो भी सेलिंग ही शो करवा रही है, क्योंकि इसका क्लोज देखें बिल्कुल नीचे है और वॉल्यूम ज्यादा है। पिछली बार से नीचे क्लोज है इसका, रेड रेड बार रही है, ठीक है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद अब ये केस बनाते जाएं, मैं आपको आपको ये बता रहा हूँ कि केस किस तरह बिल्ड किया जाता है, वीएसए का या वॉल्यूम्स का केस किस तरह बनाते हैं। अब यहाँ पे आके देखें, इस बार के अंदर स्प्रेड नहीं खुला और वॉल्यूम बहुत ही कम है, पिंक है, ठीक है। यानी कि ऊपर जाने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, यहाँ पे ऊपर जाने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे लेवल भी मिल रहा है हमें, ये आपको नजर आ रहा है ये डॉटेड लाइन, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब ऊपर जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा तो फिर जाहिर है नीचे जाएगी मार्केट, एक जगह तो जानी जानी है ना, ठीक है। तो जी बिल्कुल। अगेन, हाँ अगेन सेलर आते हैं, हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। अब देखो क्या होता है, यहां तक मार्केट गिरती है, यहां तक, इस बार तक, ठीक है। और सेलर जो था यहां पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेता है इन बार्स के। ये पिंक, ये मुझे क्या बता रहा है, मतलब ये कौन बता रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग की, ये मुझे पिंक वॉल्यूम बता रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। मतलब अब ये ज्यादा नीचे जाने की मूड में नहीं है। अगर ये बहुत ज्यादा नीचे जाने के मूड में होते तो यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा होता। अब क्या आप क्या देख सकते हो, इस बार से इस बार को रिलेट करके देखो, ऐसे लाइन जैसे मैंने लगाई है, तो ऐसे आप देखो वॉल्यूम गिर रहा है या नहीं गिर रहा। हाँ जी गिर रहा है। प्राइस क्या कर रही है, गिर रही है या नहीं गिर रही। प्राइस भी गिर रही है। प्राइस भी गिर रही है और वॉल्यूम भी गिर रहा वॉल्यूम है। भी गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि नीचे जाने में, इस प्राइस के नीचे जाने में इस जगह पर तो बहुत जोर इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब ये, अब जिसने भी यहां से सेल लगाई थी इस जगह से, उसने बहुत सारे जोर के साथ मार्केट को नीचे गिराया, लेकिन
इस जगह पे, इन जगह पे पहुंचने के साथ ही वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब है कि जोर मार्केट में खत्म हो गया, और जब जोर खत्म हो जाएगा तो ये बुलिश साइन है। गिरती हुई मार्केट, गिरता हुआ वॉल्यूम एक बुलिश साइन है। ठीक है, ठीक ठीक है सर। ये वॉल्यूम और ये वाली बार, इसका मतलब है कि प्रॉफिट टेकिंग ये लोग स्टार्ट कर रहे थे, फिर ये वाला वॉल्यूम आता है, और सर आपकी ये वाली स्क्रीन हैंग हो गई है, मुझे नहीं हो शो हो रही। स्क्रीन नहीं आ रही किसी के पास हमारे नहीं आ अभी सही रही? आ आ रही है। नहीं, वो नेट आ रही है प्रॉब्लम सर। होगा। आप सबके पास मेरी स्क्रीन सही आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ रही है सर, ठीक है। जी जी। ठीक है, तो ये वाली बार के ऊपर ये वाला वॉल्यूम आया। अब आप अगेन एनालाइज करो, अगेन एनालाइज करो। क्या एनालाइज करोगे? मार्केट ऊपर, और यहां से ये लाइन मैंने लगाई है, वॉल्यूम ऊपर है नीचे है? वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। इसको देखो, इसको देखो, और इसको देखो। इन तीन बार को मिलाओ आपस में, और इन तीन बार को मिलाने के बाद मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? वॉल्यूम ऊपर जा रहा है सर। ऊपर जा रहा है, ठीक है। और प्राइस क्या कर रही है? इस इस वाली जो बार है, इस बार के अंदर क्या हुआ कि मार्केट नीचे आई, मतलब ये वाली बार यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट नीचे आई। सेलर्स में पहले ही इतनी जान नहीं थी, पिंक वॉल्यूम आ रहा था ना पहले, सेलर्स में जी बिल्कुल। पहले इतनी जान नहीं थी। इस चीज को देखते हुए बायर जो है ना वो मार्केट में आया, और ज्यादा वॉल्यूम के साथ मार्केट को ऊपर लेकर गए। बायर्स मार्केट में आ गए और ऊपर लेकर गए, जिसकी वजह से इस इस वाली बार की बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इस वाली जी बार जी की, बिल्कुल। इस वाली बार की बात कर रहा हूँ कि मार्केट हाँ ऐसे ऐसे आई, ऐसे नीचे गई, ठीक है। अब इसके गिरने के अंदर पहले ही बहुत ज्यादा जान मौजूद नहीं थी। ये देखते हुए बायर मार्केट में आया और यहीं से मार्केट को उठाया और यहाँ पे इस बार का क्लोज करवा दिया, राइट। इसको, ठीक है सर। हाँ, इसका, अब इसके अंदर हम ये वाला वॉल्यूम आप मिलाओ तो ये वाला वॉल्यूम बनता है। इसका मतलब है कि अब जाने की इंटेंशन मौजूद है इस बार में, या इस एरिया में, इस जगह पर अप, मार्केट को अप लेके जाने की इंटेंशन मौजूद है। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है, और है तो अब देखो ना, मतलब जमीन आसमान का फर्क नहीं है वॉल्यूम्स के अंदर, लेकिन ये टाइम कौन सा टाइम था, कोई बता सकता है मुझे? चालीस, पचास, साठ, एक, दो, तकरीबन सर मेरे ख्याल से 12:30 ये बजे, 1 बजे का। क्लोज होने से पहले का है। ये क्लोज होने से पहले का नहीं है, क्योंकि ये M5 नहीं का नहीं, चार्ट है। वो M5 पे है। हाँ ठीक है। भाई एग्जैक्टली, ठीक है 7-8 ना। घंटे ये पुराना है, सुबह, 7-8 घंटे हुए हैं। हाँ, ये तकरीबन जो यूरो था ना, यूरो सेशन जो था उसके ऑन होने से पहले का टाइम है मुझे, ठीक है। ये 7वें 8वें घंटे की ये वो चल रही है। तो इसके अंदर वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा नहीं है जिस तरह से हम चाहते हैं देखना। हम क्या चाहते हैं? इस तरह का वॉल्यूम देखना जिस तरह का आपको पेड़ के ऊपर बना के दिखाया जाता है।
कि इस तरह का गिरे, और लेकिन इस तरह का वॉल्यूम ये सिर्फ समझाने के लिए होता है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। वॉल्यूम एक्चुअली आपको इस तरह से कंपेयर करना होता है कि ये वाला वॉल्यूम देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, इन सबको देख के फिर आपको केस बिल्डिंग करना होता है कि कुल मिला के वॉल्यूम ज्यादा है अगली बार्स का, ये कम है। अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इस वाली बार के ऊपर वॉल्यूम ज्यादा है, इस वाली बार के ऊपर पिछली 5 बार से वॉल्यूम ज्यादा है, इस बार के ऊपर आकर वॉल्यूम कम हो गया। अरबाज अंडरस्टैंड? अगर समझ में नहीं आ रही दोबारा पूछ सकते हो। जी जी सर, आ रही है समझ में। अब इनको स्प्रेड के साथ मिला के देखते हैं। यहां पर वॉल्यूम ज्यादा था, इट मींस ऊपर जाने की इंटेंशन मौजूद है, क्योंकि बार का क्लोज बता रहा है और वॉल्यूम क्या बता रहा है कि इंटेंशन मौजूद है। मतलब बायर जो है वो थोड़ी सी इनके मुकाबले में, इन पीछे वाले वॉल्यूम्स के मुकाबले में थोड़ी सी जान के अंदर है, थोड़ा जोर के अंदर है, ठीक है। अगली ठीक है बार सर। अप क्लोज, हाँ अगली बार अप क्लोज होती है और वॉल्यूम कुछ ज्यादा है, इस बार से, इस वाली बार से वॉल्यूम कुछ ज्यादा है, ठीक है। मींस बायर्स यहां पर भी अगली बार अप है और पिछली सब बारों से वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, ओके। मींस अभी भी मार्केट में ऊपर जाने का जोर मौजूद है, ठीक है। बट इसके साथ साथ आपने क्लोज को भी देखना होता है। क्लोज हमें क्या बता रहा होता है, एक एक बार के अंदर, लेट्स सपोज ये एक बार है, अगर यहाँ पे क्लोज 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 है, ये वाला जो क्लोज है ये हमें क्या बता रहा है, कि डिमांड मतलब बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। हाँ ये इसे कहते हैं बार टू बार एनालाइज करना, बार टू बार, या कैंडल टू कैंडल, अगर आप कैंडल का वर्ड समझते हो, ठीक है। बीएसए की लैंग्वेज में हम बार्स को यूज करते हैं, इसलिए हम बार की जबान में ही बात करेंगे। तो इसको कहते हैं बार टू बार एनालाइज करना। हर बार का जो क्लोज है उसके अंदर ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन छुपी होती है। तो इस क्लोज की अगर हम बात करें तो ये हमें ये बता रहा है क्लोज कि इसमें डिमांड बहुत ज्यादा थी लेकिन कुछ सप्लाई भी थी, अंडरस्टैंड, कुछ जी बिल्कुल। सप्लाई भी थी, ठीक है। इस वाले क्लोज की बात करें तो इसका मतलब है कि डिमांड ज्यादा थी लेकिन सप्लाई भी अच्छी थी, काफी थी, ठीक है। इस वाले क्लोज की बात करें तो सप्लाई काफी थी, मतलब बहुत थी, सप्लाई ज्यादा थी, और डिमांड जो है वो कम है, या इसको सप्लाई कहें तो डिमांड जो है वो थोड़ी सी कदरे कदरे कम है। और इस वाली बार की बात करें तो इसमें सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड जो है रिमेनिंग बहुत कम है, ठीक है। इस तरह से हम बार टू बार को भी देख रहे होते हैं कि बार के क्लोज कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। वो हमें डिमांड और सप्लाई की मजमूई शक्ल हमें बता रही होती है कि मजमूई तौर पे डिमांड और सप्लाई की पोजीशन करंट मार्केट में, इसकी पोजीशन क्या है। अच्छा, अब यहां पे देखो, अप क्लोज हुआ,
मतलब अप क्लोज है तो डाउन क्लोज है, लेकिन इसका क्लोज ऑफ ऑफ द हाई है। ऑफ द हाई का मतलब है कि बहुत ज्यादा डिमांड के साथ क्लोज हुई। इसका क्लोज देखो ऑफ द हाई है, स- ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड के साथ क्लोज हुई, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका क्लोज देखो, इसमें बहुत सारी डिमांड मौजूद है, लेकिन इसका क्लोज चेक करो। इन दो बार के क्लोज में और अगली बार के क्लोज में कोई फर्क महसूस हो रहा है? हाँ बिल्कुल। क्लोज इसका नीचे है, मतलब क्या है कि अब थोड़ी सप्लाई आ रही है, अब थोड़ी सप्लाई आ रही है, ठीक है, थोड़ी सप्लाई प्रेजेंट है मार्केट में। ओके, ये हमें कॉशंस दे रही होती है, ये सब चीजें क्लोज, वॉल्यूम, ये सब चीजें हमें कॉशंस दे रही होती हैं, और हम इन सब चीजों को, अब यहाँ पे सप्लाई सप्लाई को देखो, थोड़ी सी सप्लाई पेनिट्रेट हुई है। अब यहाँ पे देखो ये वाला वॉल्यूम और ये वाली बार, जब ये पीछे वाली बार यहाँ पर क्लोज होती है, अगली बार ऐसे नीचे गई है, पहले पहले नीचे गई है, इसका स्प्रेड बता रहा है, ठीक है। और वो कौन सी, वो क्या चीज इसमें कारगर थी, वो इस पीछे वाली बार की ये वाली सप्लाई थी, ठीक है। इसने प्राइस को तो नीचे लेकर गया, ये कोई भी शॉर्टर टर्म था या कुछ भी था, कोई भी ट्रेडर था, प्राइस को नीचे तो लेकर गया, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में नीचे नहीं लेके जा सका, इसके पास कॉन्ट्रैक्ट कम थे या लॉट्स कम थी, नीचे लेकर गया। लेकिन यहाँ से अब देखो ये वाला लेवल मौजूद है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से बायर दोबारा एंटर हुआ और प्राइस को ऊपर क्लोज करवाता है। उसके बाद बायर जो है वो प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब सेलर इसमें एंटर हो रहा है और प्राइस को नीचे क्लोज करवा रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम देखो, कौन कौन बोर हो रहा है? मैं शिराज, और कौन बोर हो रहा है? और कौन कौन बोर हो रहा है? असल में ये होता ये है कि बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी भी होती हैं, सर लेकिन दरअसल ये बाज रटी हुई हैं चीजें। एग्जैक्टली ये रटी हुई हैं, क्योंकि आप काफी पुराने काम कर रहे हैं, तो लेकिन हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बात इसमें भी मिल जाए कि हो सकता है जैसे आपने ना सोचा हो, शायद ऐसा हो जाए। या फिर आप मेरी तस्दीक कर सकते हो कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, एक नए काम तो होगा ना, इसलिए बोर होने की जरूरत नहीं है, तो गौर से देखें। ठीक है, अब देखो अरबाज, यहाँ पे ये प्राइस ऊपर आ चुकी थी, यहाँ जी से आ लेके यहाँ चुकी तक थी। आ चुकी थी, और वॉल्यूम देखो पिंक होना शुरू हो गया। जी बिल्कुल। ऊपर जाती हुई प्राइस के अंदर यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा था, ज्यादा था बिल्कुल। नीचे आती हुई प्राइस के अंदर वॉल्यूम कम था। हाँ कम हो रहा है बिल्कुल। ये मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ जहां जहां पे, यहाँ तक पिंक वॉल्यूम था, जी बिल्कुल। तो ये बुलिश साइन था या बेरिश साइन था? नीचे बुलिश आती हुई साइन था। प्राइस, नीचे आता हुआ और वॉल्यूम नीचे बुलिश, बुलिश साइन। जी बिल्कुल। और लेवल भी हमारे पास ये वाला मौजूद है, नीचे ये वाला लेवल मौजूद है। इस वजह से यहाँ से एग्जैक्टली मैं अगर होता, मैं एग्जैक्टली यहाँ से बाय लेता इस मौके पे, ठीक है। ऊपर जा इस तरह से, ये इतनी लंबी बात करने का मकसद ये है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 4 दफा देखोगे, ठीक है, रिपीट करके देखो। ठीक। और आपका जो वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप जो कहते हो कि जी वीएसए नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा, वॉल्यूम को आपने किस तरह से देखना है और वॉल्यूम के हिसाब से केस बिल्डिंग किस तरह से करनी है, वो आपको सर इंशाल्लाह इस पे क्लियर हो जाएगा। ठीक जी है जी। सर। बिल्कुल सर। यहाँ यहाँ सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। ये जहाँ पे हमें नो हाँ सप्लाई का साइन मिला है, अगर हम इसकी पिछली प्रोफाइल देखें, ये आउट ऑफ द बॉक्स से हमें मिला था, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली अपने
हालांकि नया बॉक्स क्रिएट हो गई थी नई प्रोफाइल, मगर इसने उस वॉल्यूम एरिया अपने जो फेयर वैल्यू को ना टेस्ट जरूर किया। ये चीज आप देखिएगा। इसकी बात कर रहे हैं ये नो सप्लाई। ये जो अपने आउट ऑफ द बॉक्स पे इसने बाय सिग्नल दिया, इससे पहले जो बना है, बिल्कुल इससे प्रीवियसली जो बना है, एक प्रोफाइल जो पहले बनी हुई थी, जिसको ये तोड़ के इसकी नीचे, जी एग्जैक्टली ये वाली। अब जी अब इसने अपने फेयर वैल्यू को एटलीस्ट टेस्ट कर दिया। हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स, हालांकि आगे भी बन गई थी प्रोफाइलें, मगर हाँ जो पिछले वाले की भी अगर हम नोटिस करें तो उसने उसको भी पूरा पूरा पहुंचाया जरूर है अपने टारगेट तक। एग्जैक्टली। तो ये सीन है कि मार्केट प्रोफाइल की जो शेप्स है या मार्केट प्रोफाइल का स्ट्रक्चर है या इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सब के सब टाइम फ्रेमों के लिए इक्वल है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, M30 को तो दुनिया इस्तेमाल करती है, वीकली को दुनिया इस्तेमाल करती है, मंथली को दुनिया इस्तेमाल करती है, लेकिन आई बिलीव इंशाल्लाह अजीज हम पायनियर हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ज़रूर पायनियर हैं जिन्होंने इंट्राडे के अंदर मार्केट प्रोफाइल को देखा है। मतलब मैंने आज तक जितने भी लोग देखे, इंट्राडे में किसी को भी इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। और उसके अंदर हम क्या 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 देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि आप इसकी हेल्प कैसे ले सकते हो। इसकी हेल्प भी एग्जैक्टली वही आप ले सकते हो कि वैल्यू एरिया एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखो वैल्यू एरिया यहाँ पे रुक गया था। अरबाज आपको क्लियर हो गया जो बातें समझाई हैं वॉल्यूम की? जो कुछ और सवाल है आपका? जी क्लियर है सर, कोई सवाल नहीं है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को 2-4 दफा देखें और इस वीडियो के नोट बनाएं। नोट बनाकर इस वीडियो में से मुझे आपसे 4 क्वेश्चन चाहिए। सिर्फ इस एक वीडियो में से 4 क्वेश्चन आपने मेरे पास लेके आने हैं। देन मैं समझूंगा कि आपने वीडियो को तवज्जो से देखा है। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा शिराज, अब देखो इस वाली प्रोफाइल का वैल्यू एरिया यहां तक एक्सटेंड हुआ और रुक गया, लेकिन प्राइस तो नीचे जा रही थी। सुन रहे हैं ना? बिल्कुल सर। प्राइस तो नीचे जा रही थी, तो ये हमारे पास क्या था? बाइंग का जोन था। बाइंग का जोन था इस चलती हुई प्रोफाइल की अगर बात करें, इस चलती हुई प्रोफाइल की। क्योंकि अगर हम M30 के अंदर आज के दिन की चलती हुई प्रोफाइल की बात करें तो हम इसको इस करंट 6 घंटे के अंदर चलने वाली प्रोफाइल अज्यूम करेंगे और वही सारे कॉन्सेप्ट जो इसके हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करके हम यहाँ से भी देखो वही वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ना। वैल्यू एरिया नीचे जाना बंद हो गया, ठीक है, और रिजेक्शन मिली प्राइस को। अब यहाँ पे कोई लेवल होगा नीचे, जरूर मार्क नहीं किया हुआ, पॉसिबली H4 का हो सकता है, पॉसिबली डेली का हो सकता है, या वट एवर कोई ऐसा लेवल या मौजूद होगा जहां से इसको रिजेक्शन मिली। ठीक है, अब ये वैल्यू एरिया जो मैं इस सेशन के स्टार्ट में बात कर रहा था, देखो पॉसिबली जब ये प्रोफाइल बनना स्टार्ट हुई, पॉसिबली क्या यकीनन ये वैल्यू एरिया था, यकीनन बिल्कुल ऐसे ऐसे ही कह रहे हैं। ये वैल्यू एरिया का बॉक्स था। ठीक है, जिसको क्या किया, जोर लगा के अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ा गया, प्राइस को नीचे लेके आए, और क्या हुआ? प्राइस एक्सेप्ट हो गई, वॉल्यूम एरिया हमारा बढ़ गया, नीचे वाला लो, और उसके बाद एक लिमिट पे आके वो रुक गया और वॉल्यूम भी नीचे लो वॉल्यूम ही चला गया, और वहां पे जो फिर रिजेक्शन हुई और वही बिल्कुल नोट सप्लाई देता हुआ जो है हमें एग्जैक्टली फेयर वैल्यू तक ले गया। एग्जैक्टली ये सी
ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, इस वॉल्यूम के साथ वैल्यू एरिया लो को तोड़ा, इस लेवल को तोड़ा, इसी बार के अंदर तोड़ के जरूर और जरूर नो डाउट ये ऊपर थोड़ा सा आई होगी और उसके बाद ये बार नीचे गई है। उसके बाद देखो यहां से लेके यहां तक हम एक बॉक्स लगाते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर देखो क्या हो रहा है। इस बॉक्स के अंदर प्राइस नीचे गई है, ऊपर क्लोज है। इस बार का क्लोज देखो, अगली बार अब क्लोज है, ठीक है। वॉल्यूम गिरता चला आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो भी ग्रुप था जिसने यहाँ से सेल किया था, वो खुद उसमें खुद भी इतनी ज्यादा जान नहीं थी कि बहुत ज्यादा प्राइस को नीचे लेके चला जाए, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्शंस हुई हैं, यहाँ पर ऑक्शंस हुई हैं, बायर भी इसमें यहाँ पे आया है, इस पॉइंट के ऊपर बायर भी मौजूद था, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग का जो फैक्टर था उसने सॉरी जो सेलिंग का इम्पैक्ट था, देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है ना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम छोटा मोटा आदमी, छोटा मोटा ग्रुप नहीं लेके आ सकता, ठीक है। ये हमेशा बड़ा ग्रुप होता है जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जनरेट करता है। तो उसकी सेलिंग का इम्पैक्ट रहता है थोड़ा सा, ठीक है। उसकी वजह से प्राइस नीचे जाती रही है, लेकिन हमारे पास यहां तक ये वैल्यू एरिया, यहां से लेके यहां तक वैल्यू एरिया एक्सटेंड हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्राइस के बिहेवियर को और इस वैल्यू एरिया की एक्सटेंशन को मिला के इस बिहेवियर को नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्शंस किस तरह की हो रही थी। जब यहाँ पे रेंज बन गई ना, किसी भी जगह पे, ये बात याद रखना, किसी भी जगह पे ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए ऐसे रेंज बन गई, इसका मतलब है कि वॉल्यूम एक्सेप्ट होना शुरू हो गया, एक्सेप्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3 बार की रेंज है, ठीक है। मतलब ये निगोशिएशन टाइम ये होता है ना, ये निगोशिएशन फेज होता है। इसकी निगोशिएशन की पहचान ये है कि प्राइस ऐसे अप जाए और वहां पे ऐसे छोटी सी रेंज बना दे, इट मींस कि निगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट है, राइट। निगोशिएशन हो रही है। उसके बाद देखो रेंज नहीं है, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। यहां तक रेंज नहीं है, प्राइस गिर रही है मुसलसल, रेंज नहीं है ये, इसको हम रेंज नहीं कह सकते, ठीक है। और वैल्यू एरिया एक्सटेंड नहीं हो रहा, देन हमें क्या करना था, वॉल्यूम कोई लेवल देखते और वहां से हमारी ट्रेड थी। सो सिंपल, सो सिंपल। समझे? अच्छा सर, सर मैं एक चीज को कर रहा हूँ, मगर उसमें मेरे बीच में अक्सर एसएल भी लग जाते हैं कि ना, मैं बाय करना है तो मैं अप बार के ऊपर बाय करता हूँ, सेल करना है तो डाउन बार की क्लोजिंग पे सेल करता हूँ, मींस के नो डिमांड नो सप्लाई की कंफर्मेशन पे। तो सर मेरा एसएल उसी कैंडल के ऊपर और नीचे होता है, तो कभी कभी वो हंट हो जाता है, वो कभी कभी और टारगेट हिट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूं, मतलब वो लेवल से भी नीचे लेके जाऊं एसएल को? हाँ, एसएल जब रखा जाता है ना, तो उसकी सेफ्टी को भी मद्देनजर रखा जाता है कि उसकी सेफ्टी कैसी है। देखें यहाँ पे कोई एग्जांपल ऐसी, कोई ऐसी एग्जांपल मिल रही है जो आप बात कर रहे हो, उसकी कोई एग्जांपल है यहाँ पे हमारे सामने? सर इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। 4-5 दिन पहले थी एक, वो मैं फाइंड करनी पड़ेगी। उसका आसान जबान में ये है कि थोड़ा सा एसएल जी आप सर। बड़ा रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा एसएल आप बड़ा रख सकते हो,
देखो हम लोग ट्रेड किसे कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड को। गोल्ड, बिल्कुल सर। हर एक चीज को मद्देनजर रखना है। यूरो यूएसडी को ट्रेड करेंगे ना, तो हम बहुत छोटे एसएल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यूरो यूएसडी में बहुत ज्यादा मोटेलिटी नहीं है, गोल्ड से कम मोटेलिटी है उसके अंदर। और सही कह रहे गोल्ड के अंदर मोटेलिटी बहुत ज्यादा है। इसके अगेंस्ट गोल्ड से भी ज्यादा जीबीबी, सॉरी, जीबीबी एनजेडी, जीबीबी एनजेडी का जो पेयर है वो सबसे ज्यादा हायर मोटाइल पेयर है। अब उसके अंदर तो आप छोटे सही। एसएल से बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि वो जरा सी अंगड़ाई भी लेना तो 15 पे मूव कर जाता है, 15-20 पे मूव कर जाता है। जरा सा ये ठीक है। कहते हैं ना कि बंदा बैठा हुआ हो तो चलने के लिए उठ के खड़ा होना पड़ता है जैसे। जी जी सर, बिल्कुल। तो वो अगर बैठा बैठा उठ के खड़ा भी हो ना चलने के लिए, तो भी 20 पे मूव कर जाता है। जी जी। इस वजह से जिस पेयर के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो उस पेयर की डायनेमिक्स, उस पेयर का वोटेलिटी, एटीआर, वो आपकी नजर में रहना चाहिए। आपको उसका पता होना चाहिए कि ये कितनी वोटेलिटी करता है, तो मेरा एसएल कहाँ पे सेफ है। सही और सही सर, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा आपने एसएल हंटिंग को भी पढ़ा हुआ है। एसएल हंटिंग जो है वो जैसे होती है, एसएल हंटिंग के अंदर भी मतलब आपका एसएल, अब देखें, आपका एसएल ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पर लाइक ये टॉप बनाया, ठीक है, लेट्स से ये मेरी ट्रेड थी, यहाँ से मैं ट्रेड में शामिल हुआ हूँ, लेट्स से। अब यहाँ पर अगर मैं सेल में आया हूँ तो दुनिया क्या कर रही है, यहाँ पे एसएल लगाएगी जैसा आपने बताया। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी। अब मुझे कॉमन सेंस को यूज करते हुए इतना अंदाजा रहना चाहिए कि अगर एसएल हंटिंग होती है तो कहाँ तक हो सकती है। मतलब रिटेल ट्रेडर, अगर आप रिटेल ट्रेडर के एंड से सोचो तो आप कहाँ पे एसएल रखोगे? तो हर कोई यहाँ पे रखेगा, इसके हाई के ऊपर, इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या करूंगा कि मुझे लगता है कि अगर ये एसएल हंटिंग करे तो ऐसे ऊपर जा सकता है और ऐसे आ सकता है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर एसएल को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। सही सही सही। ठीक हो ठीक है। गया। और इसके साथ साथ पेयर जो है ना, पेयर जिस पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो उसका एटीआर लगा के देख लिया करो कि उसमें वोटेलिटी कितनी है। ठीक डेली है, उसका एवरेज एक एटीआर आप, आइडिया हो जाए। हाँ, डेली एवरेज आपको मिल जाती है कि यार ये पेयर इतना वोलेटाइल है और इसमें मुझे कम से कम इतना जो है ना वो एसएल, हाँ इतना टीपी बिल्कुल। मेरा होना आप चाहिए। सही कह रहे हैं कि वो मतलब वो उसकी नेचर के हिसाब से एसएल रखना जरूरी है। उसकी नेचर ही नहीं है इतने एसएल की, तो हम करेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली अब एक बहुत ज्यादा मोटा बंदा है और एक बहुत ज्यादा पतला बंदा है, अब दरवाजा दोनों के लिए सेम तो नहीं बना सकते ना। बिल्कुल सर, ठीक है। मोटे बंदे के लिए दरवाजा खुला रखना पड़ेगा, पतला बंदे के लिए थोड़ा सा छोटा भी दरवाजा चल जाएगा, समझे? बिल्कुल सर। इस वजह से एटीआर को यूज किया जाता है, उस पेयर की कंसर्निंग मोटेलिटी को देख लिया जाता है कि किस तरह की किस कहाँ तक इसकी मूवमेंट, डेली एवरेज कितनी आ रही है इसकी, और उसके हिसाब से एसएल और टीपीज वगैरह वो रखे जा सकते हैं। ठीक है। राइट राइट सर, मैं समझ गया। और अरबाज आप बताएं, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, आप एक काम करें, ये चले मैं करता हूँ। सर वो डेल्टा का एक क्वेश्चन था, आज की ट्रेड जो ली थी तो उसमें। हेलो। एक सेकेंड। आपकी ट्रेड
ये पास्कल के आने से पहले थी ना आपकी? जी जी बिल्कुल। कहाँ है यार आपकी ट्रेड? थोड़ी सी ऊपर है मेरे ख्याल से। इसके लिए बेहतर होता है ना कि चार्ट जो है वो अलग से भेज दो। ये तो नहीं है, ये तो मेरी है। नहीं ये नहीं है। ये शाम की है, ये भी शाम की है, ये भी मेरी है, और ये भी मेरी है। जैसा अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम जैसा राइट साइड पे ना सलाम जायद ऑप्शन भाई। बने होंगे वहाँ पे आपको सब चार्ट मिल जाएंगे। हाँ ऊपर हाँ यहाँ पे हाँ यहाँ से देखना है। यहाँ से कैसे पता मालूम पड़ेगा कि इसका चार्ट कौन सा है? अभी आप ये चार्ट देखो पिक यार करते आपका ना चार्ट यहाँ सारे। सर 1 मिनट में दोबारा सेंड कर रहा हूँ। दोबारा सेंड कर दो। मैंने भी भेज दिया, देख लेते कहीं खुल ही ना जाए चार्ट। हैं। सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि बंदे को फाइबर ऑप्टिक ना अपने घर तक लेके आए। वो लग तो जाते हैं 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा है, लेकिन वो फिर ऐसा इंटरनेट होता है जैसा बैंकों के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। अब ये शायद स्पीड का इशू है, चार्ट ओपन नहीं हो रहा। पेज इसका रिफ्रेश कर स्पीड लें। का इशू है सर, लेकिन सर अभी आ रही सर फाइबर ऑप्टिकल ना डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं कुछ कंपनी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी है, कराची में भी है, फाइबर आपके घर तक लेके आते हैं। वो खर्चा बहुत ज्यादा है ना। अच्छा जी, अब बताएं कि प्रॉब्लम कहाँ है और प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एसएल क्यों हुआ? जी सर, और डेल्टा ये जो है, डेल्टा भी सर 2 घंटे से गिर रहा था, लेकिन फिर भी मार्केट ना इतनी ज्यादा नीचे मूव नहीं हुई। हम्म, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखें, जैसे हम वॉल्यूम्स को देख रहे हैं, अब ये एक एवरेज है। अब इस एवरेज के अंदर हमने पहले ये देखा है
कि ये वाला वॉल्यूम ज्यादा है, ये वाला उससे भी ज्यादा है, पिछले सबसे, ये वाला उससे, और ये सबसे ज्यादा इन पीछे वालों में से, ये वाला इतना ज्यादा, ये वाला सबसे ज्यादा इस पूरी एवरेज के अंदर। लेकिन अब आप ये देखें कि ये वाला वॉल्यूम जब आया ना, तो ये साला 5 गुना ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है। और ये जो मूव हुई थी ना, इसके पीछे कोई न्यूज थी, ये एकदम से झटका। मैं इस ट्रेड से पहले निकल गया था, मतलब मैं इस जगह पे एग्जैक्टली मैंने अपना टीपी लिया था, ठीक है। और जो मैंने अपना चार्ट भेजा था ना, उसके डॉलर की अंदर, न्यूज, डॉलर की न्यूज थी इस वक्त। हाँ डॉलर कोई ना कोई यहाँ पे फंडामेंटल आया था। मतलब मैंने ये देखा नहीं है, मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री नहीं देखी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन मैं इस वॉल्यूम को देख कर ना ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई न्यूज थी। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पर टीपी लेके निकला था कहीं पे, और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आई है और एकदम से स्पाइक लगा था। ये जो आपने चार्ट भेजा ना, ये एकदम से स्पाइक लगा था, ऐसा ही अरबाज? जी बिल्कुल ऐसा ही था सर। ठीक है, ये स्पाइक जो लगा था। M5 वाली कैंडल इस पे स्पाइक लगा था, ये जो अल्ट्रा हाई हाँ वॉल्यूम पे आई है। हाँ, ये वाला स्पाइक ना। जी जी, ये जैसे ही तो ओपन हुई तो न्यूज, एकदम से ऊपर चले। हाँ न्यूज को ट्रेड नहीं करते। न्यूज को, न्यूज जो होती है वो फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल मूव होती है। और फंडामेंटल हर तरह के लेवल्स को बर्बाद कर देते हैं, हर तरह की टेक्निकल जो आपकी स्टडीज है उनको बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मार्केट प्रोफाइल को ये एज है, फिर भी ये एज है कि यहाँ पर पहला स्पाइक आपका फिर भी पीओसी पे जो है ना वो रुका है, ठीक है। बट चले खैर, ये तो एक वो अलग बात है। बट न्यूज को ट्रेड, क्योंकि न्यूज जो है ना, जब फंडामेंटल आता है ना, तो न्यूज को ट्रेड नहीं किया जाता। न्यूज आने के बाद आप मार्केट में एंटर हो सकते हो, वो भी 5 मिनट, 5-7 मिनट के बाद आप मार्केट में एंटर हो सकते हो। और वो कब एंटर होके, वो आप फॉरेक्स लाइव, फॉरेक्स लाइव और फॉरेक्स फैक्ट्री, इन दोनों साइटों पे जाओगे। इन दोनों साइटों पे जाकर जो भी न्यूज थी, फर्ज करो यूएसडी की न्यूज थी, तो आप उसके फिगर्स चेक करोगे कि उसके फिगर्स किस तरह के आए हैं, क्या वो हॉकिश है, या हॉकिश फिगर्स आए या डोविश आए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर हॉकिश फिगर नजर आते हैं, देन आप इसको बाय में ट्रेड कर सकते थे। अगर यहाँ पर आपको डोविश नजर आते हैं, देन आप इसको सेल में ट्रेड कर सकते थे। लेकिन न्यूज को इस वजह से ट्रेड नहीं किया जाता, इसमें वोटेलिटी बहुत, न्यूज के टाइम पे इंतहा की एक्सट्रीम वोटेलिटी मौजूद होती है, ठीक है। और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, मतलब इस पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप अच्छी जगह से एंटर नहीं हो सकते। अगर हो भी गए तो आप परफेक्ट एसएल नहीं रख सकते, ना ही टीपी रख सकते हो। तो ये एक्चुअली न्यूज का टाइम था, ये न्यूज के ऊपर ये स्पाइक लगे थे, और इस वोटेलिटी के रगड़े में आप भी आ गए। सर मैं सर इसमें ना शामिल था सर उस टाइम ना, लेकिन सर हाँ हमें सर वो बताया भी गया अच्छा। कि अगर न्यूज़ में आपकी प्रीवियस फोरकास्ट से, और अगर ये फोरकास्ट आपकी प्रीवियस से अच्छी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इट्स मीन जो हाँ आगे रिजल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव है, और फिर आप ब्रेक इवन लगा के न्यूज़ में शामिल हो सकते हैं। ब्रेक इवन मस्ट है, क्योंकि न्यूज़ में जारी बात है किसी टाइम भी रुख चेंज हो सकता है। तो सर मेरी ट्रेड यहाँ पे सर हिट हुई थी और काफ़ी लॉन्ग गई थी मेरी ना, मैंने ब्रेक इवन लगा दिया था। लेकिन तो क्योंकि जो लेकिन डॉलर की न्यूज़ के ना जो फोरकास्ट आ रहे थे ना वो पॉजिटिव आ रहे थे, उसके बाद जो एक्चुअल अमाउंट आई ना वो भी पॉजिटिव में आई, हाँ तो सर वो बहुत मुझे ना एक
मेरा ब्रेक में लगा हुआ था, तो मेरी वो सिमत में गई, मैंने बाई की थी ना, तो अच्छा, करीबन टॉप पे जाकर मेरी वो क्लोज हुई। तो ये भी सही रीजन है। है, अगर बात भाई अगर आप न्यूज़ में देखो ना उसकी प्रीवियस और फोरकास्ट, तो उसके बाद अगर आपकी पॉजिटिव ट्रेड है तो आप उसको ब्रेक इवन में लगा के मसलन होल्ड कर सकते हैं, होल्ड से मतलब मसलन आप सेव कर सकते हैं। अगर नहीं आपकी नेगेटिव जा रही है तो फिर आप फौरन निकल जाएंगे उसमें से। हाँ, ब्रेक इवन बिल्कुल जरूर कर दें, लेकिन उसमें ये होता है ना, जैसे जैद भी आपने ये कहा है, उसमें आप अगर तो आपके अंदर ये काबिलियत है, आप ये देख सकते हो कि वो न्यूज़ प्राइस्ड इन नहीं हुई, देन उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। और अगर वो न्यूज़ प्राइस इन हो चुकी है, देन उसका इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, इसलिए न्यूज़ को ट्रेड ना करना बेहतर होता है। अच्छा, वैसे ही सर ये ट्रेड लेवल जो मेरा था ये ठीक था कि नहीं, इसमें कुछ गलती थी? अब आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या क्या देख कर ट्रेड ली, क्या 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 सोचा, क्या क्या देखा, उसके बाद आपने ट्रेड ली। अच्छा सर, मैंने ना इसमें देखा कि M30 के जो चार्ट है वैल्यू एरिया, इससे मार्केट हाई है, और मैंने H4 पे और डेली लेवल के सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए हुए थे, तो ये मार्केट वाले उधर टच। हाँ, ये रेड सपोर्ट, लाइन जो लगी है, हाँ ठीक है। और M5 पे ना वो भी POC के लेवल को टच करके नीचे आ रही थी, और इधर एक वैल्यू एरिया का एरिया भी था, लेवल सही है। पिछले का। आप किस किस बार में आप एंटर हुए थे? इस ये वाली जो बार में? लॉन्ग बार है, नहीं रेड वाली, ये लॉन्ग, ये अपथ्रस्ट सी जो बनी हुई है। इस बार में? नहीं नहीं, ये इस रेड बार, से पहले की क्या है? हाँ, यही वाली। ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, इससे इस आगे बार में आगे एंटर हुए वाली। थे? ये वाली, जी जी इसकी बात बिल्कुल। कर रहे हैं? जी जी, यही। ये जैसे ही क्लोज हुई थी मैं इधर से एंटर हो गया था। यहाँ से आप एंटर हुए और इसी बार, यही बार ऊपर चली गई और नीचे आ गई, आप कैसे ले लिया? ऐसा ही है? ये वाली बार नहीं नहीं सर, ये नीचे आई है, ये देखे एक रेड कैंडल बनी है, इसके बाद फिर ऊपर गई है मार्केट। यार मुझे एंट्री वाली बार बताओ, आपने एंट्री किस, यहां से गिनो, यहां से गिनो और नंबर लेके बताओ, मतलब 2 3 4 5 6 7 8, किस बार के ऊपर आपने एंट्री ली थी? ये 7 वाली बार पे। 1 2 3 4 5 6 7, इस वाली बार पे? हाँ जी बिल्कुल, इसके क्लोज पे। इसके क्लोज पे आपने सेल की एंट्री ली? जी बिल्कुल। तो गलत बता रहे हो आप। अगर इसका क्लोज पे आपने सेल की एंट्री ली तो मार्केट ऊपर गई नहीं है इसके बाद, तो एसएल कैसे हिट हो गया? ये गलत बता रहे हो, सर आपको यही अंदाजा नहीं हो रहा कि आप एंटर किस बार पे हुए। नहीं नहीं सर, इधर से मार्केट ऊपर गई है फिर, यही ये रेड वाली बार नीचे फिर आई वो है, फिर क्लोज नहीं इधर से था। डायरेक्टली ऊपर। फिर वो क्लोज, अब फिर आप ये ना कहें कि उसके क्लोज पे ली थी। अगर आपने इस वाली बार पे एंट्री ली है, तो ये चलती हुई बार में आपने एंट्री ली थी, ये क्लोज नहीं थी, क्योंकि इसका क्लोज तो ये है। नहीं सर, अभी कैप्चर नहीं की ना, वो आगे वाली मूवमेंट कैप्चर नहीं हुई, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा। अच्छा चले, अगर फर्ज करें आपने इस वाली बार पे आपने अगर एंट्री ली है, तो आपका एसएल गलत जगह पे है, आपका एसएल यहाँ बनता था। ठीक है, अगर आपने इस वाली बार पे एंट्री ली है तो फिर आपका एसएल हिट हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके बाद मार्केट नीचे आई मीन ऊपर आई नहीं है। और क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं? आपने हो सकता है इस वाली बार पे एंट्री ली है, ठीक है, तो भी आपका एसएल गलत जगह प्लेस हुआ हुआ था। ठीक है, और पॉसिबली अगर इसके ऊपर अगर आपने एंट्री ली है
यहाँ पे एंट्री बनती थी आपकी सेल की, क्योंकि वॉल्यूम ऊपर जाते हुए बार्स के ऊपर वॉल्यूम गिर रहा है, यहाँ पे सेल की एंट्री बनती थी। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पे एंटर, इस बार पे एंटर होते देन इट कुड बी अ गुड एंट्री, लेकिन आपका एसएल जो है फिर भी यहाँ नहीं बनता था, आपका एसएल ऊपर बनता था। ठीक है, और इस बार के ऊपर एंट्री ली, ये कहने गलत है, इस बार के ऊपर एंट्री ली तो भी आपका एसएल गलत है, आपका एसएल फिर भी यहाँ पे कहीं बनता था, बल्कि आपका एसएल बनता ही इस वैल्यू एरिया से ऊपर था। ये देखो, ये वैल्यू एरिया, ये लाइन नजर आ रही है आपको? जी जी आ रही है। तो आपका एसएल जो है इस लाइन के ऊपर बनता था। ठीक है, तो ये सीन है। एसएल की प्लेसमेंट के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अपने अपने एसएल को जब रखा जाता है तो उसमें काफी सारी चीजों को देखा जाता है कि प्राइस अगर वो हमारे एसएल की तरफ मूव करे भी तो एसएल ऐसी जगह रखा जाता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा रुकावट हो, हमारे एसएल तक वो पहुंच ना पाए। उसके बावजूद भी अगर एसएल हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। तो एसएल रखते हुए इन चीजों का ख्याल रखा जाता है कि दरमियान में बहुत सारे लेवल मौजूद हों। ठीक है, ठीक तो है सर। इस लिहाज से आपकी एंट्री जो है, अब आपको ये क्लियर नहीं, अब मुझे आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि एंट्री आपने किस पॉइंट से ली थी, लेकिन मैंने आपको इन सब एंट्री बार्स का बता दिया है। हाँ बोले। सर यही बार थी, इसी पे एंट्री मैंने ली थी। इस वाले बार की बात कर रहे हैं, इसके चलते हाँ हुए ये आपने ली थी? क्लोज पे, नहीं नहीं क्लोज पे ली थी सर, जैसे ही क्लोज हुई थी मैंने एंट्री ले ली थी। यार इस पे क्लोज क्यों? अच्छा, मार्केट फिर ऐसे नीचे आई होगी फिर ऐसे ऊपर गई होगी, ऐसा है? हाँ यही बोल, जी बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा हूँ सर। अच्छा, अच्छा बाद में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका असर हिट हुआ भी नहीं है ना, ये लगा हुआ है अब तक, तो इसका मतलब है कि जी जी ट्रेड इस मेच्योर हुई थी आपकी, जी जी प्रॉफिट ट्रेड में आई मेच्योर थी, हुई लेकिन बाद में फिर एसएल हिट हो टीपी गया नहीं था। हुआ, और टीपी नहीं टीपी नहीं हुआ। हुआ जी बिल्कुल। अच्छा, अब जी आप जी गौर से सुने, गौर से सुने। अब आपने ऐसे सिनेरियो में क्या करना है? ऐसे सिनेरियो में जब आप ट्रेड में शामिल हो चुके हो, तो एक तो हम M5 का वैल्यू एरियाज को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि आपने उनकी एक्सटेंशन देखनी है कि वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, एक तो वो। दूसरा, आपने ये देखना है कि प्राइस अगर नीचे आ रही है तो वॉल्यूम क्या ऐसे ऐसे ज्यादा आ रहा है, या पिंक वॉल्यूम बन रहा है, या थोड़ा वॉल्यूम बन रहा है। अगर नीचे आते हुए वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है देन तो आपका टीपीए जरूर और जरूर हिट होता। ठीक है, और नीचे आते हुए अगर वॉल्यूम कम आ रहा था देन इसने कहीं ना कहीं से इस पॉइंट से रिवर्सल ले लेना था, क्योंकि ये देखो हाँ सर अपवर्ड्स लगा वॉल्यूम हुआ है। कम आ रहा था। हाँ, तो जब आप ट्रेड में शामिल होगे तो अगर आपका फेवर, आप अगर वॉल्यूम आपकी फेवर में आ रहा है देन आप ट्रेड को होल्ड करोगे, और आप अगर ट्रेड में शामिल हो गए और वॉल्यूम आपकी फेवर में नहीं आ रहा तो बेहतर है कि उसको जल्दी क्लोज कर दो, बजाय कि एसएल हिट करें। ठीक है सर। ठीक है, समझे? अब समझे क्यों एसएल हुआ आपका? जी बिल्कुल सर समझ आ गई। और दूसरी बार न्यूज को ट्रेड नहीं करते, न्यूज को आप ट्रेड ठीक है कर सर, वो पाएंगे, नहीं न्यूज को वो मैंने ट्रेड कर देखी नहीं थी सर, पाएंगे। इसी वजह से। हाँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप कर पाओगे। आप थोड़े से एक्सपर्टीज लो, थोड़ी सी ग्रिप करो, उसके बाद आप न्यूज को भी ट्रेड कर पाओगे। सही। ठीक है, जी जी ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर फिलहाल तो कुछ नहीं है, फिर अगर होगा तो बताऊंगा। ठीक है, इस वाली वीडियो को दोबारा देखना। इस वीडियो के अंदर से मुझे 4 क्वेश्चन चाहिए आपसे।
ठीक है सर। अच्छा 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 सर, अभी मैंने कंफर्म करना है, कल आप सेशन करेंगे सर? हाँ, पूरी पूरी कोशिश है कि कल मैं सेशन करूंगा। हम्म, इंशाल्लाह उसका मैं बता दूंगा, अनाउंस कर दूंगा कि किस वक्त करना है, ओके क्या सर, करना है उसका। ठीक ठीक है, है सर, ठीक, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके। अच्छी बात। ठीक है जी, किसी की कोई प्रॉब्लम या कोई इशू है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।